चलो फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी, चैप्टर 15, क्लास 9 एनसीईआरटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी इज प्रोबेबली चांसेस एलिमेंट्स ऑफ अनसर्टेनिटी। तो मान लो जैसे कि हमने एक कॉइन को टॉस करा, अब उसके हेड आने के चांसेस कितने हैं और टेल आने के चांसेस कितने हैं हम नहीं बता सकते कि कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड आएगा कि टेल आएगा। तो ये हमारा कॉइन है जिसमें ये हेड है, ये टेल है इसका। अगर हम इसको अब टॉस करेंगे तो हेड आया, है ना। अब हो सकता है टेल आ जाए, कुछ कह नहीं सकते ना कि टॉस करने के बाद क्या आएगा। अब जैसे मैच के टाइम पर टॉस होता है तो अब हमें क्या पता है कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, है ना। तो हम उसको कुछ कह नहीं सकते, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? चांस बोलते हैं या प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, मतलब कुछ भी आ सकता है। तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? चांस निकालना कि हमने अगर कॉइन को टॉस करा है तो हेड आएगा कि टेल आएगा, उसके क्या कितने चांसेस होंगे, उसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? मेजर द, अब इसमें हमें क्या पढ़ना है, इसके पहले अपन पढ़ चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी में हमने क्या निकाला था कि कॉइन टॉस करना, कि कॉइन टॉस करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, डाइस थ्रो करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये सब पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट। अब इसमें क्या करना है? हमें एक्सपेरिमेंट करना है, और एक्सपेरिमेंट करके, मतलब ऐसे लैब में जाके एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। इसमें हमें दिया होगा, हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे कि अगर हमने मान लो कि 10 बॉल्स डाल दी, जिसमें से 2 वाइट हैं 3 रेड हैं, तो वो बॉक्स में डाल दी। अब उसमें से निकालेंगे तो कितने बार, उसको हमने रिपीटेडली कितने बार करा, उसके बाद हमारे पास जो भी आउटकम आया उसको हम लिख कर फिर उसको क्या करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। एक्सपेरिमेंट को लेके हमें जो भी आउटकम्स होगा वो हम इसमें प्रोबेबिलिटी में मेजर्स करेंगे, ठीक है। अब ये इसमें एक एम्पेरिकल फॉर्मूला या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द, अब अपने पास नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या हो गया? मान लो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है? हेड आने की प्रोबेबिलिटी एंड टेल आने की, मतलब 2 आउटकम्स है, हम 2 चीज़ें आ सकती है, या तो टेल आ सकता है या हेड आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या हो गए? 2। और नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड, अब हमें क्या चाहिए कि हेड आ जाए हमारे पास, तो उसके कितने वो है? 1 है ना। इवेंट आने का 1 हैगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको? 1। अगर हम टेल बोलेंगे तो टेल भी आने के लिए क्या है? 1। मान लो अगर हमने डाइस थ्रो करा है, ठीक है, डाइस में कितने हेड्स हैं? 6 हेड्स होते हैं, मतलब 6 साइड्स होते हैं, जिसमें से 1 2 3 4 सर्टेनली ये होता है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स उसमें कितने हो जाएंगे? 6। अगर अब हमने उसमें बोल दिया कि 6 आ जाए, मतलब साइड 6 आनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा? वो 1 आ जाएगा, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही ऐसी साइड होगी जिसपे वो 6 होगा। तो ये हमारा एम्पेरिकल या एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है, जिसको हम PE के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम आते हैं ट्रायल्स पे। ट्रायल्स क्या होता है? एन एक्शन विच रिजल्ट्स इन वन और सेवरल आउटकम्स। बताया ना मैंने आपको ट्रायल्स क्या होते हैं, कि हमने उसको टॉस करा कॉइन को, हमें तो हेड चाहिए, तो हेड कितनी बार आएगा? 1 टाइम्स ही आ सकता है। या टेल चाहिए तो वो कितने टाइम्स आएगा? 1 टाइम्स ही आ सकता है। अब हम आते हैं, एक और पॉइंट है इसमें कि प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाई करती है? 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ना वो 0 से कम हो सकती है, वो ना 1 से ज़्यादा हो सकती है। वो 0 हो सकती है, वो 1 भी हो सकती है, लेकिन इससे कम, इससे मतलब 0 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। कैन नॉट बी मोर देन 1 और लेस देन 0। नेगेटिव नहीं हो सकती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, ये चीज़ याद रखना। और एक और चीज़ कि जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है? सारी प्रोबेबिलिटी का सम होती है, जो किसके बराबर आएगी? 1 आएगी। प्रोबेबिलिटी जितनी भी, अगर हम एक ही चीज़ को लेके, अब चलो मैं आगे बताती हूँ इसको। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक कॉइन को टॉस करा, ठीक है। अब इसके हेड आने के चांसेस कितने हैं? 1। टेल आने के चांसेस कितने हैं? 1। टोटल कितने हैं? 2, क्योंकि हेड भी है और टेल भी है ना, तो 2 हो गया। तो इसमें से हम P ऑफ E निकालेंगे। किसके लिए निकालना है हमें? मान लो हेड के लिए निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 1/2। कितने? 1 1/2।
और अगर हम P ऑफ E टेल के लिए निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो भी 1/2। तो जब हम टोटल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो कितनी हो गई 1/2 प्लस 1/2, तो आंसर क्या आ गया हमारा 1। ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने किसके लिए निकाला, सिर्फ एक ही उसके लिए निकाला कि हमारे पास कॉइन है, कॉइन की दो पहलू होते हैं, मतलब या तो टेल आ सकता है या हेड आ सकता है। तो हेड आने के कितने चांसेस है 1/2 और टेल आने के कितने चांसेस है 1/2। तो हमने जो टोटल प्रोबेबिलिटी निकाली वो क्या आ गई, हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी को हमने ऐड कर दिया तो क्या आ गया 1 आ गया। तो ये 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, 0 और 1 के बीच में लाई करती है और 0 से कम नहीं हो सकती और नेगेटिव भी नहीं हो सकती, ये चीज़ याद रखना। अब हम है ना एक्सरसाइज 15.1 को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमारे एक्सरसाइज 15.1 में टोटल क्वेश्चन रहा है इन अ क्रिकेट मैच, ठीक है, कि कौन सा मैच, क्रिकेट मैच। A batswoman hit a boundary 6 times out of 30 balls she plays. Find the probability that she did not hit a boundary. ठीक है, तो टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास 30, ठीक है। नंबर ऑफ बॉल्स शी हिट कितनी हो गई 6, ठीक है, इतनी बॉल उसने हिट करी, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉल्स शी डिड नॉट हिट कितनी हो जाएगी 30 माइनस 6 कितना हो गया 24। Therefore probability did not hit ball क्या हो जाएगी 24 कितने नंबर ऑफ इवेंट्स या ट्रायल्स और टोटल आउटकम्स कितने हमारे 30 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना आ जाएगा आंसर 4/5। एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का, हमारे पास है प्रोबेबिलिटी शी हिट बॉल्स कितनी है 6/30 कितना हो गया 1/5, ठीक है। Therefore probability she did not hit ball कितने हो गए 1 माइनस 1/5, क्यों 1 कितनी है टोटल प्रोबेबिलिटी है, मतलब एक हिट भी कर सकती है और नहीं भी हिट कर सकती है, या फिर इसको ऐसे लिख लो देयरफॉर टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, टोटल कितना हो जाएगा P ऑफ शी हिट प्लस P ऑफ शी डिडंट हिट। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 होती है, कितने बार उसने हिट करा 1/5 और हमें निकालना क्या था ये, तो ये क्या आ गई 1 माइनस 1/5, 5 माइनस 1/5 4/5 आ गया ये आंसर। चाहे इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, आंसर क्या है हमारा दोनों मेथड से आ जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 1500 फैमिलीज विद 2 चिल्ड्रंस वर सेलेक्टेड रैंडमली एंड द फॉलोइंग डेटा वर रिकॉर्डेड। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि टोटल फैमिली 1500 है, जिसमें से 2 चिल्ड्रन को चूज़ किया गया है, जिसमें 2 चिल्ड्रन हो वैसी फैमिली चूज़ करी है, तो उनके पास टोटल का डाटा कितना है 1500 का। अब उनको एक चार्ट मिला जिसमें से उन्होंने देखा कि नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ फैमिली कितनी है और टोटल नंबर ऑफ फैमिली कितनी है। मान लो 2 फैमिली में, एक लड़की किस फैमिली में, मतलब एक लड़की और एक लड़का होगा उस फैमिली में, या हाँ ऐसे ही होगा, तो 814 उतनी फैमिलीज हैं, जिसमें 0 लड़कियां हैं मतलब 2 लड़के हैं, वो कितने हो गए 211। अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है कि 2 लड़की हो, 1 लड़की हो और 9 लड़की हो, 9 गर्ल्स हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 गर्ल्स निकालना है हमें। तो टोटल आउटकम कितने हमारे 1500 और कितनी फैमिलीज में 2 लड़कियां हैं 475, तो कितना आ गया ये 19/6
60। प्रोबेबिलिटी की एक लड़की हो, क्या होगा? टोटल आउटकम कितने हैं पहले वो लिख लो, 1500 है। अब एक लड़की के लिए क्या लेंगे? 814, ये कैंसिल नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 गर्ल, क्या हो जाएगा? टोटल आउटकम कितने हैं? 1500, और कितनी फैमिलीज हैं? 211। तो ये आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी। सॉल्व हो गया। अगर इस सब को तुम ऐड करोगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी तुम्हारी 1 ही आएगी। सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटीज इज 1। तो चलो इसको चेक करते हैं, क्या ऐड करना है? 475/1500 प्लस 814/1500 प्लस 211/1500, क्या आएगा? 475, 814, 211। Therefore P ऑफ टोटल इज कितना है? 1 आएगा। तो ये हो गया हमारा चेक, हैंस प्रूव। तो फिर अपना थर्ड क्वेश्चन है, बुक में दिया हुआ है, रेफर टू एग्जाम्पल 5 सेक्शन 14.4 चैप्टर 14, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ द क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। ये क्वेश्चन दिया है, इसको हमें चैप्टर 14 में इसका एग्जाम्पल है उससे रेफर करना है। तो पेज नंबर 247 अंडर 14.4 एग्जाम्पल 5 क्या बोल रहा है? इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9 40 स्टूडेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द मंथ ऑफ देयर बर्थडे। मतलब टोटल स्टूडेंट्स कितने हमारे पास? 40 हैं। एंड द फॉलोइंग ग्राफ वाज प्रिपेयर्ड फॉर द डेटा सो ऑब्टेन्ड। तो ये है, उन्होंने एक डेटा कलेक्ट करा, उसके बेसिस पे उन्होंने एक ग्राफ कर दिया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑफ क्लास वाज बोर्न इन अगस्त। अगस्त में कितने बच्चे बॉर्न हुए थे? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट है, कितने हैं? देखो ये 6 है ना, 6 हुए थे। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी बॉर्न इन अगस्त क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे? 6, और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 40। तो आंसर क्या आ जाएगा? इसको हम और कर ले रहे हैं, 3/20। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इजी है। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा है, 3 कॉइन्स टॉस साइमल्टेनियसली 200 टाइम। कितने कॉइन्स है? 3 कॉइन्स है। कितने बार साइमल्टेनियसली? मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद 200 टाइम्स। तो टोटल आउटकम्स कितने हमारे? 200 विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। अब ये दिया है आउटकम्स कितने हैं? 3 हेड आ गए, मतलब कितने बार? 23 टाइम्स। 2 हेड आए 72, मतलब 2 हेड है और एक टेल है। 2 हेड है और एक टेल है। इसमें क्या है? एक हेड है और बाकी 2 टेल है, और इसमें सिर्फ टेल टेल टेल। तो वो कितनी बार है? 28 टाइम्स। इफ 3 coins are simultaneously tossed again, compute the probability of 2 heads coming up। हमें 2 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो वो हम यहाँ से निकालेंगे। टोटल आउटकम्स क्या है? 200, और नंबर ऑफ टाइम्स 2 हेड अकर कितने हैं? 72। therefore P ऑफ 2 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड क्या हो जाएगी? 72/200। इसको हम और सॉल्व कर ले तो क्या आ जाए? कितनी आ गई? 9/25। ठीक है, अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 फैमिलीज। तो टोटल आउटकम्स कितने हमारे? 2400। ठीक है, at a random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicles in a family. The information gathered is listed in the table below. उनने क्या करा? 2400 परिवार को इकट्ठा करा और उसमें से एक सर्वे करा, नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने और इनकम और उनकी व्हीकल्स पर। तो उनने फिर एक टेबल बना ली
मंथली इनकम और व्हीकल पर फैमिली, ये इनकी टेबल है। जीरो व्हीकल मतलब एक भी ना हो, एक हो, दो हो और दो से ज्यादा हो, और ये उनकी सैलरी के बेसिस पर। अब इनने पूछा है सपोज अ फैमिली इज चूजन, अब हमने इसमें से एक फैमिली को चूज करा। हाई प्रोबेबिलिटी निकालने की जो हमने फैमिली चूज करी है, फर्स्ट अर्निंग कितनी हो 10,000 से 13,000 के पर मंथ, और उनके पास कितनी व्हीकल होनी चाहिए, दो व्हीकल एग्जैक्टली बोला है, एग्जैक्टली दो मतलब दो ही होनी चाहिए। तो पहले हम आते हैं 10,000 से 13,000 के कॉलम पे। अब ये सीधे जाएगी, अब इसमें एग्जैक्टली दो मतलब ये वाला नंबर, ठीक है। तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हैं, नंबर ऑफ having two vehicle and earning 10,000 to 13,000 रुपीज पर मंथ, कितने हो गए 29। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, कितने आ रहे थे 29 और टोटल कितने थे 2400, ठीक है। अब हमारे पास दिया है अर्निंग कितनी होनी चाहिए 16,000 और उससे ज्यादा होनी चाहिए, और कितनी व्हीकल होनी चाहिए एग्जैक्टली 1, ठीक है। अब चलो वापस जाते हैं उसी चीज पर और देखते हैं 16,000 एंड मोर, और व्हीकल कितनी एक, तो क्या लेंगे 579 फैमिली के पास ऐसा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हमारी 579 बाय 2400, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है अर्निंग लेस देन ₹7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन एनी व्हीकल, 7,000 से कम कमा रहा हो और एक भी व्हीकल ना हो, ऐसे कितने परिवार है, देखो लेस देन 7,000 एंड जीरो व्हीकल, कितने हो गए 10। तो कितना लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी हमारी 10 बाय 2400, 1 बाय 240। फोर्थ बोल रहे हैं अर्निंग ₹13,000 to 16,000 पर मंथ एंड ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स, मतलब 13,000 से 16,000 रुपए महीने कमा रहे हैं और 2 व्हीकल से ज्यादा है, कितने परिवार है, ये आ गए 13 से 16,000 एंड अबव 2 मतलब ये वाला, तो ये आ गया 25। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हमारी 25 बाय 2400। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1/96। तो ये भी हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें क्या पूछा है, ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, मतलब किसी के पास भी एक व्हीकल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 0 व्हीकल चलेगा और 1 व्हीकल चलेगा लेकिन उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ऐसी कितनी फैमिलीज है 10 + 1 + 2 + 1, ये पूरा इन सब चीजों को ऐड करेंगे अब हम, तो क्या होगा 10 + 1 + 1 + 2 + 160 + 305 + 535 + 469 + 579, ये कितना आएगा टोटल 2062। अब कैलकुलेट करना यही आएगा। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी हमारी 2062 बाय 2400, ठीक है। उनने ये क्या बोला नॉट मोर देन 1 व्हीकल, मतलब एक भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है, उनने एग्जैक्टली 1 व्हीकल नहीं बोला है। अगर एग्जैक्टली 1 व्हीकल बोलते तो फिर हम सिर्फ इस वाले कॉलम को ऐड करते, लेकिन उन्होंने बोला है नॉट मोर देन 1 व्हीकल, मतलब 0 भी चलेगा और 1 भी चलेगा, ठीक है। चलो फिर आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, इसके आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हमारे 6 क्वेश्चन रह गए हैं करने को इस चैप्टर के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय बाय।